प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, सफिक्स मतलब प्रत्यय। उपसर्ग जो ऐसा वर्ड इंग्लिश के किसी वर्ड के पहले लग के उसका मीनिंग बदल दे। सफिक्स ऐसा वर्ड जो कि किसी दूसरे वर्ड के बाद में लग के उसका मीनिंग इम्प्रूव कर दे या बदल दे। इस कड़ी में एक और लेसन जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले दिन इंग्लिश प्रीफिक्स बताए थे और लैटिन प्रीफिक्स बताए थे। हालांकि जो सीरियस सीखने वाले होंगे वो इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन जो नॉन सीरियस होंगे वो थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई चीज़ को मीठा बनाना है तो उसमें जितने शक्कर को हम देंगे उतना वो मीठा होगा, जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। जो जितना मेहनत करेंगे उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो पहली बार में हो सकता है कि ये बहुत ऑकवर्ड लगे, ठीक नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो ये होने लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही इसको आप कर लें। आप मैंने अभी तक कुछ वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो को देखते देखते बाद में फिर आपको जब याद आवे तो इसको पलट के आप देख सकते हैं। इस हिसाब से वर्ड पावर आपको बढ़ाना होगा। इस सेक्शन का मेरा पूरा मकसद यही है कि आपका वर्ड पावर बढ़े। अगर आई वी और यू को यूज करके आप इस वर्ड को अगर यूज कर देंगे तो वर्ब के साथ इन तरह के वर्ड को अगर देखेंगे आप तो आपका ऑटोमेटिक जो है ग्रास्पिंग कैपेसिटी एज वेल एज आपका जो है एक्सप्लानेशन कैपेसिटी वो दोनों बढ़ेगा। इसलिए वर्ड पावर का होना बेहद ज़रूरी है। और ग्रामर या स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस वो बाद की बात है। पहले आपको जो है वर्ड आने चाहिए, वर्ड पावर आपका बड़ा होना चाहिए, शब्द भंडार जो है अंग्रेजी का वो बड़ा होना चाहिए। इसी कड़ी में मैं कुछ और लैटिन प्रीफिक्स को बताता हूँ। पर, पी आर पर या पी एल पेल, अगर किसी वर्ड के में ये लगा हुआ रहे उसका मतलब होता है थ्रू, द्वारा, हिंदी उसका होगा। जैसे परभेड और पेलुसिड मतलब थ्रूवेड, थ्रूसिड। ठीक है, उतना समय नहीं है कि हर वर्ड पर मैं इतना एक्सप्लेनेशन कर सकूं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फ़ायदा कम होगा। मैं कम समय में ज़्यादा वर्ड पढ़ाना चाहता हूं। ये प्रीफिक्स जो है बहुत सारे वर्ड पावर को आपको बढ़ा देगा। जैसे पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, बाद में। जैसे पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्ट डेट, पोस्टपोन्ड, पोस्ट कार्ड, ये सारे वर्ड होते हैं। ये सारे के सारे जो है लैटिन प्रीफिक्स हैं। उस तरह से प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर। जैसे प्रीफिक्स, प्रिवेंट, प्रेडिक्ट, है ना। प्रीफिक्स मतलब जो है फिक्स होने के पहले। प्रिवेंट, वेंट का मतलब बचाव के पहले, प्रिवेंट। प्रेडिक्ट, डिक्ट मतलब होता है अनुमान करना, अनुमान करने का के पहले। उस तरह से होता है प्रीटर, प्रीटर का मतलब होता है ब्यून। जैसे प्रीटर, प्रीटर नेचुरल मतलब बियॉन्ड नेचुरल, नेचुरल के बाहर। प्रो, प्रो का पर भी होता है, पर भी होता है। पी आर ओ प्रो, पी ओ आर पर, पी ओ आर पर। इसका मतलब होता है फॉर। जैसे प्रो डाउन, फॉर का मतलब बदले में। जैसे प्रोनाउन, नाउन के बदले में। प्रोट्रे, ट्रे के बदले में। परस्यू, परस्यू, परस्यू के बदले में। प्रोट्रैक्ट भी होता है, ट्रेट के बदले में मतलब जीवंत के बदले में। री, री का मतलब होता है बैक या अगेन। री का मतलब बैक, पीछे, या अगेन मतलब फिर से। जैसे रिक्लेम, फिर से क्लेम। रिफंड, फिर से फंड। रिन्यू, फिर से न्यू कर देना। रिटर्न, पीछे लौटा देना, रिटर्न। इस तरह से होता है। रेट्रो, बैकवर्ड, रेट्रो का मतलब बैकवर्ड, उल्टा लौटा देना। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोग्रेड। आप जो है केवल इस वर्ड को
जान के उसको ध्यान में रखें, मीनिंग कैसे होगा उसका। फिर उसी तरह से होगा सी का मतलब सेड से भी होता है, SEC या SED सेड। इसका मतलब हो जाएगा ए पार्ट, अलग होना। जैसे सिसीड, सेपरेट, सिड्यूस, सेडिशन, ए पार्ट, अलग होने से मतलब होता है। जिस तरह से सेमी का मतलब हाफ होता है, सेमी सर्किल, सेमी कॉलन। फिर उसी तरह से साइन, SINE, साइन का मतलब होता है विदाउट, विदाउट का मतलब साइन क्योर, क्योर के विदाउट, साइन क्योर। इस तरह से सब का मतलब SUESU, SUF सब, SUG सग, SUM सम, SUP सप, SUR सर, SUS सस। इसका मतलब होता है अंडर, नीचे। कोई भी चीज का सब अगर होता है उसका होता है अंडर, नीचे, या उसका विभक्त भाग। जैसे सबड्यू, सक्सीड, सफर, सजेस्ट, समन, सपोर्ट, सरमाउंट, सस्टेन। अगर इस तरह से SUV सब का मतलब आता है, इसका मतलब होता है अंडर। ठीक है। तो इस तरह से सबटर, बीनीथ, नीचे, बीनीथ होता है, अंडर होता है। सबटरफ्यूज, मैं यहाँ एक दो वर्ड ही बता पा रहा हूँ। और अगर आप लिटरेचर की बात करेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर में इस तरह के वर्ड भरे पड़े हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको कोई भी चीज़ का जो है इनिशियल वे में कैसे कन्वर्सेशन किया जाए, कैसे इंग्लिश सीखा जाए, उसकी शुरुआत करवा देना। आगे आप जितनी कैपेसिटी है आपकी उतना आप कर सकते हैं। जिस तरह से सुपर, सुपर का मतलब होता है एपर, एबव, एबव सबसे अच्छा, आकर्षक। जैसे सुपर फाइन, सुपर फ्लो। सुपर कोई भी चीज में लग जाता है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, है ना, रिफाइंड। फिर उस तरह से होता है ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है ट्रा या ट्रेस, मतलब एक्रॉस। जैसे ट्रांसमिट, ट्रांसवर्स, ट्रेसपास। इस तरह से जो है इसका मतलब होता है क्रॉस। तो इस तरह से वाइस, वाइस का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, उसके जगह पे, सब्स्टिट्यूट उसका। जैसे वाइस राय, है ना, रॉय के जगह पे वाइस, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं। ये आज जो है लैटिन वर्ड का मैंने कुछ वर्ड को बताया। अब कुछ जो है हम लोग ग्रीक प्रीफिक्स को करेंगे। जैसा मैंने बताया कि इंग्लिश में जो है सिर्फ इंग्लिश के वर्ड नहीं है, इसमें लैटिन के वर्ड हैं, ग्रीक के वर्ड हैं, कुछ जर्मन के हैं, कुछ फ्रेंच के हैं, और अनोइंगली या अनोइंगली आपको आश्चर्य होगा जान के कि हिंदी के वर्ड भी हैं, अरबिक भी हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। अभी भी जो जिस पार्ट में जहाँ जो बोला जाता है उस पार्ट के वर्ड को वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और वहाँ के लोग जो है उसको बहुत बखूबी यूज करते हैं। जैसे जंगल, जंगल को इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। और इसी तरह से अब थोड़ा सा इंटरटेन के लिए मैं कुछ बात में बीच में बोलता हूँ। ये थोड़े से जो हैं कम इंटरेस्टिंग हैं, बट वर्ड पावर बढ़ाने में ये बहुत कारगर होते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे ए होता है, ए का मतलब एन, एन का मतलब विदाउट या नॉट। जैसे एथलिस्ट, एथिस्ट, जो थिस्ट नहीं है, विश्वासी नहीं है। एपैथी, एनार्की, आर्की नहीं, एनार्की का मतलब होता है विद्रोही। उसी तरह से एम्फी, एम्फी का मतलब होता है अराउंड, ऑन बोथ साइड। जैसे एम्फी थिएटर, एम एम्फीगुअस। इस तरह से एना, एना का मतलब होता है अप या बैक। एनाक्रोनिज्म, एनालिसिस, इसका मतलब होता है अप या बैक। एंटी, एंटी अगर प्रीफिक्स है जिसका एंट भी होता है, ANT प्रोनाउंस किया जाता है ANTI, लेकिन ANT भी हो सकता है। इसका मतलब होता है अगेंस्ट। जैसे एंटीपैथी, एंटागोनिस्ट। फिर इस तरह से एपो, एपो का शॉर्ट फॉर्म AP भी हो सकता है, F भी हो सकता है। इसका मतलब होता है फ्रॉम। जैसे एपोस्टेट, एपोलॉजी। फिर इस तरह से आर्क,
आर का मतलब होता है आर्ची, आर्ची का मतलब होता है चीफ, जैसे आर्च बिशॉप, आर्च हैंगल, आर्चिटेक्ट, इसका मतलब होता है चीफ, प्रधान। इस तरह से ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जैसे ऑटोक्रेट, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोग्राफ, या कभी कभी देखते होंगे कि ऑटो स्टार्ट भी होता है ना, ऑटोमेटिक जो स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ का मतलब होता है अच्छा, अपना, मतलब आप अपने आप। कैटा, कैटा का मतलब होता है डाउन, जैसे कैटरेक्ट, डाउन रेक्ट, कैटास्ट्रॉफी, डाउन ट्रॉफी, कैटलॉग, डाउन लॉग। इसी तरह से डी आई जो है, अगर डाई होता है इसका मतलब होता है ट्वाइस, जैसे डायलेमा, डाइसेक्ट। उस तरह से डी आई ए, डाई का मतलब होता है थ्रू, मतलब आर पार, जैसे डायगोनल, एक कॉर्नर से अदर कॉर्नर से, डायमीटर, एक एक साइड से दूसरे साइड तक, डायमीटर। उस तरह से डी वाई एस, डाइस का मतलब होता है बैडली, डी वाई एस, डायस्पेसिया, डिसेंट्री, मतलब बैडली इंट्री, है ना, डायस्पेसिया का मतलब बैडली पेसिया। तो इस तरह से ई एन अगर कहीं प्रीफिक्स लग जाता है या ई एम लग जाता है तो उसका मतलब होता है इन, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, इम्ब्लेम। इस तरह से एपी, एपी का मतलब होता है अपॉन, एपीलॉगी या एपीथेप या एपीटैफ, इस तरह के वर्ड होते हैं। इस तरह से ईयू, यू का मतलब होता है, यू अगर प्रीफिक्स होता है तो उसका मतलब हो जाएगा वेल, जैसे यूलॉजी, वेल लॉजी, यूफोनी, वेल फोनी, यूजेनिक्स, वेल जेनिक्स। इस तरह से ए एक्स, एक्स का या ई सी भी हो जाता है, विदाउट ऑफ, जैसे एक्सोडस, विदाउट डक्स, एसेंट्रिक, विदाउट आउट ऑफ सेंट्रिक। इस तरह से हेमी, हेमी का मतलब भी हाफ होता है, जैसे हेमीस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, अर्थ के बारे में हम लोग बोलते हैं। होमो का मतलब होता है होमो या होम, मतलब होता है लाइक, जैसे होमोजीनस, होमोनोमी, और यह होमो सेपियंस भी, वी ऑल आर द क्रिएचर, मॉडर्न मैन आर ऑल्सो नोन एज होमो सेपियंस। तो इस तरह से हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ओवर, बियॉन्ड, जैसे हाइपरबोला, जैसे हाइपर क्रिटिकल। तो ये हाइपर जो है ओवर या बियॉन्ड के मीनिंग में आता है। जैसे हाइपो, हाइपो का मतलब अंदर, हाइपोथेसिस, अंडर थीसिस, हाइपोक्रेटे, अंदर क्रेटे। तो इस तरह से मेटा, मेटा का मतलब होता है, मेटा या मेट का मतलब होता है इंप्लाइंग चेंज, जैसे मेटाफॉर, मेटोनेमी। तो इस तरह से मोनो, मोनो का मतलब होता है, मोनो अगर प्रीफिक्स है तो एलोन या सिंगल, जैसे मोनोप्लेन, मोनोफोनी, मोनोपोली, इसका मतलब एलोन या सिंगल से होता है। पी एन, पेन, पेन का मतलब होता है ऑन, जैसे पेनका, पेरेसिया, पेनोरामा, पैथिज्म। तो इस तरह से पारा, पारा का मतलब होता है बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, है ना, बगल में या अलग में। पैरेलल, पैराडॉक्स, पैरासाइट। फिर इस तरह से पेरी, पेरी का मतलब होता है अराउंड, जैसे पीरियड, प्राइमीटर, प्रायोस्कोप, पेरीफेरी, इस तरह से होता है। फिलो, फिलो या फिल, फिल का मतलब लग, जैसे फिलोसफी, लव ऑफ सोफी। उसी तरह से फिलेंथ्रोपी, लव ऑफ एंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी। प्रो, प्रो का मतलब होता है बिफोर, जैसे प्रोफेसी, प्रोग्राम, बिफोर ग्राम, बिफोर फेसी। तो तरह से एस वाई एन, सिन का मतलब सिन, या एस वाई एन सेम, एस वाई एन सेल, या एस वाई, इसका मतलब होता है विथ या टुगेदर, जैसे सिनोनिम्स, सिंपैथी, सिलेबस, सिस्टम। ये इस तरह से इसके
ग्रीक प्रीफिक्स जो है कुछ मैंने आज बताए, कुछ लैटिन भी बताए। और मैं चाहूँगा कि ओवरलोड आप लोगों को नहीं हो, इसलिए मैं आज इतना ही समाप्त कर रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ जो बिगनर्स होंगे उनको काफ़ी दिक्कत होगी इसमें, लेकिन ये तय मानिए कि ये कड़वी दवा जो है बहुत प्रभावी है। अगर आप इस पर बार बार देखेंगे, बार बार मेरे वीडियो को ही दोहराते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। साथ साथ जैसे आपने ये याद कर लिया, कोई नया वर्ड कहीं देखें, जैसे मैंने बताया कि डीडी इंडिया इंग्लिश से न्यूज आता है, उसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, कुछ बात तो बोलते हैं एंकर, कुछ जो है स्क्रॉल में चलता है, तो बहुत सारे मीनिंग को आप गेस कर पाएंगे। सब कुछ अगर पैरेलल में चलने दें, कभी राइम्स, कभी ये वर्ड पावर, कभी ये कन्वर्सेशन, कभी ये टेंस के टेबल, कभी जो है वर्ब के टेबल, इसको बराबर अगर चलते रहने देंगे तो आप तय मानिए, मैंने जो समयावधि दी है कि 1 से 2 महीने में आपका ऑटोमेटिक लिप्स जो है खुलने लगेगा, आपका टंग क्लियर होने लगेगा, आप आम बोलचाल की भाषा में कुछ सेंटेंसेस ऑटोमेटिक बोलने लगेंगे जो इंग्लिश कन्वर्सेशन का होगा। और इस वीडियोस का, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसका प्राइम गोल भी वही है, प्राइम मोटिव भी वही है कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीखें। दैट्स ऑल टुडे।